अपनी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के कारण हरिश्चंद्र जी ने अपना राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। अब बारी थी दान की सांगता को पूर्ण करने की। 2.5 भार सोना देना था। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र काशी के उस जगह स्थान पर आकर खड़े हो गए जहाँ पर दास दासियों का क्रय विक्रय हुआ करता था। एक व्यक्ति ने पत्नी को खरीद लिया, पुत्र को खरीद लिया, और तब भी विश्वामित्र जी के दान की सांगता पूरा कर पाने का धन एकत्र नहीं हुआ। तो राजा हरिश्चंद्र जी स्वयं को बेचने के लिए खड़े हो गए। वहाँ पर एक डोम ने शमशान घाट के हरिश्चंद्र जी को खरीदा। उनका काम था शमशान की चौकीदारी करना और शवदाह के लिए आए हुए शवों से कर वसूलना। पत्नी पुत्र को बेचने के बाद अपने काम में लग गए राजा हरिश्चंद्र। अयोध्या की रानी अब उस व्यक्ति के घर के सारे काम निपटाती, पूजा पाठ की तैयारी करती और बालक को भेज देती थी फूल चुनने के लिए, क्योंकि बालक छोटा सा था कि पूजा के लिए फूल चुन भर लेकर आएगा तो मेरे काम में थोड़ा सा हाथ बट जाएगा। बाल सामर्थ्य के अनुसार बाल सुलभ काम था कि बालक नित्य प्रति जाए और पूजा के लिए फूल चुन कर लेकर आए। एक दिन सुबह सवेरे अयोध्या की रानी, जो दासी बनकर खरीद ली गई थी, सब कामों से निवृत्त हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र रोहित बहुत देर से फूल चुनने के लिए गया था, अभी तक वो आया नहीं है। थोड़ी देर में जब उन्होंने खोजबीन शुरू की, तभी पता चला कि कोई बालक जो बगिया में फूल चुन रहा था, उसे एक सांप ने काट लिया है। वो दौड़ना चाहती थी कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं है जिसे सांप ने डस लिया हो। किंतु वो व्यक्ति जिसने उन्हें खरीदा था, उसने कहा, पहले मेरी तैयारी करो, मुझे बहुत ज़रूरी आयोजन करना है, उसके बाद जाकर अपने बेटे को ढूंढना। नेत्रों को सजल भारी हृदय से अयोध्या की रानी, जो इस समय दासी थी किसी की, अपने काम को झटापट निपटाती जा रही थी और अपने दुर्भाग्य के ऊपर रोती जा रही थी। सजल नेत्रों से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना कर रही थी। प्रभु से बस यही मांग रही थी कि जिस किसी का पुत्र हो जिसे सांप ने डसा है, वो सुरक्षित रहे, उसे कुछ हो ना, मेरा रोहित भी दीर्घायु हो, जीवित हो, उसे कुछ चोट ना लगी हो। माँ के हृदय में कंपन हो जाता है बालक को ज़रा सी चोट भी लगती है तो। लेकिन ये वक्त ऐसा था, ये घड़ी ऐसी थी, वो अपने पति के द्वारा बेच दी गई थी, दासी बनी हुई थी और सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के वचन और प्रतिज्ञा को वो भी उतना ही निभा रही थी जितना कि राजा हरिश्चंद्र निभा रहे थे। सारे काम से निवृत्त होकर, बेसुध सी होकर दौड़ पड़ी बगिया की ओर। जाकर देखा, अरे मेरा रोहित कहाँ है? मेरे रोहित को किसी ने देखा है क्या? अभी किसी ने जिक्र किया था कि एक नन्हे बालक को किसी सांप ने डस लिया है, वो बालक कहाँ है? कुछ लोग थे, उन्होंने बताया वो बालक उधर है झाड़ियों के पीछे। वहाँ पर कुछ बालकों के झुंड ने भी थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ लगाई हुई थी। जाकर देखा, अरे मैं तो हतभागिनी हूँ, दुर्भाग्य है मेरा, यही तो मेरा बालक है, यही तो मेरा रोहित है, ये तो फूल चुनने आया था पूजा के। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने कैसी कड़ी परीक्षा ली है। मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है और नन्हा सा बालक मेरे आंचल में था, उसको भी सांप ने डस लिया है। प्रभु मैं क्या करूँगी? नेत्रों से आंसू बह रहे थे, हृदय ऐसा लग रहा था कि मुंह के रास्ते बाहर निकल के गिर पड़ेगा। बच्चे को लेकर अपनी गोदी में लेटाकर परमपिता परमेश्वर से मांगने लगी, प्रभु जीवन दे दो इसको, प्रभु चमत्कार कर दो, मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं सब इसके जीवन प्राण बनाकर इसके शरीर में फूंक दो। प्रभु मेरे कोई भी पाप हो उनकी क्षमा मुझे दे दो। न जाने कितनी देर तक हरिश्चंद्र की पत्नी रोती रही, बालक को अपने आंचल में छुपाए।
जब बालक के शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि अब तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो, तो रोए हुए नेत्रों से, भारी मन से बालक को अपने आंचल में छुपाए हुए शमशान घाट की ओर दौड़ चली। शमशान घाट पर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी। अंधेरा सा छा रहा था। जाकर शमशान में खड़ी हो गई। हाय रे दुर्भाग्य! शमशान का चौकीदार बिना शव का कर लिए माता को अपने पुत्र की अंत्येष्टि करने की अनुमति नहीं दे रहा था। चांडाल स्वामी को आज्ञा जो थी कि कर लिए बिना कोई शव अंतिम संस्कार यहाँ नहीं कर पाएगा। चांडाल स्वामी अपने के स्वामी की आज्ञा मान रहा था, किंतु वो माता जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, वो तो बस आंसू और आंसू ही बहाए चली जा रही थी। कह रही थी, तुम नहीं जानते, मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास देने के लिए कोई कर नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पुत्र है। अपने हृदय पे पत्थर रख लिया। नेत्रों से आंसू बाहर न आ जाएं, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, सत्यवादिता के वचन पर अडिग रहे और बोले, जैसा कि यहाँ का नियम है, मेरे स्वामी का आदेश है, कर लिए बिना यहाँ किसी भी शव का दाह संस्कार नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें भी अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने भी पहचान लिया। हाय हतभागिनी, पुत्र की ये दशा और पति इस हाल में, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तन पे एक मैली कुचैली फटी साड़ी लिपटी हुई थी। इसी को फाड़कर मैं कर के रूप में आपको दिए देती हूँ, फिर आप मुझे अनुमति दे दीजिएगा अपने पुत्र की अंत्येष्टि के लिए। जैसे ही साड़ी का पल्लू फाड़ कर के रूप में देकर अपने बेटे की अंत्येष्टि के लिए पिता ने कर लेकर पुत्र को जैसे ही चिता की अग्नि में रखने के लिए तैयारी की और बस उसको चिता की अग्नि में रखने ही भर वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई। अहो दानम अहो धैर्यम अहो वीरम अखिंडत उदार धीर वीराणाम हरिश्चंद्रो निदर्शनम। हे राजा हरिश्चंद्र, आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आपकी उदारता, धीर और वीरता पुरुषों के लिए आदर्श है। आकाशवाणी होने के साथ देवराज इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने कहा राजा हरिश्चंद्र से कि विश्वामित्र जी के माध्यम से उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा मैंने लेनी चाहिए, और उसमें राजा हरिश्चंद्र पूर्णतः सफल हुए, उत्तीर्ण हुए। देवताओं की कृपा से रोहित पुनः जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के समेत दिव्य देह को प्राप्त हुए। मैले कुचैले शरीर और वस्त्र सब दिव्यता को प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी समस्त पुण्य अपनी प्रजा को देना चाहता हूँ, अकेला मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मेरी प्रजा के जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर वो चाहें मेरे सारे पुण्य ले लें और वो स्वर्ग की प्राप्ति करें। उनकी प्रजा वत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। फिर उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरी के लोग भी विमानों पर सवार होकर स्वर्ग धाम गए। महर्षि विश्वामित्र ने तब स्वयं रोहित को अयोध्या के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लिए कहा, हरिश्चंद्र समूह राजा भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र के समान राजा न तो कोई हुआ है